तुम्हें याद है जब तुम पिछले साल कुछ चीज़ों का त्याग करना चाह रहे थे, अपने आहार से कुछ चीज़ों को हमेशा के लिए हटाना चाह रहे थे, तब वो हो ही नहीं पा रहा था। और अब देखो कैसे तुमने जो इच्छा मुझसे पिछले 1-2 वर्षों में रखी थी वो पूरी होनी शुरू हो गई है। और अब का समय कितना सुंदर है, अब वो चीज़ हो रही है तो कितना अच्छा हो रहा है ना, क्योंकि अब तुम जो तुम्हारे थाली में मिलने वाला है उसे तुम पूर्णतः स्वीकार कर रहे हो। और जो अब तुम्हारी थाली से हट चुका है ना, वो तुम्हारे मन से उससे भी पहले पूर्णतः हट चुका है। अब मन में उसके लिए कोई लालसा, कोई उत्साह है ही नहीं। तो बस ऐसी ही कृपा तो मैं करना चाह रहा था। जब तुम किसी चीज़ को लाना चाहते हो तब भी मैं ये चाहता हूँ कि उसके आने के पहले, उसके आने के बाद क्या कुछ होगा इसका तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए। और ठीक उसी तरह किसी चीज़ के जाने से पहले उसे तुम्हारे मन से पूर्णतः हटाना, यही मैं करता हूँ ताकि तुम्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए ना कभी कभी ऐसा होता है कि तुम जिस चीज़ की इच्छा कर रहे हो वो आज पूरी नहीं होगी, लेकिन भविष्य में और सही समय पर और सही तरीके से वो ज़रूर पूरी होगी। मुझे ये भी पता है कि मेरे कुछ बच्चे अपने आप को लेकर बहुत चिंता में रहते हैं, अपने भविष्य को लेकर तो चिंता में रहते ही हैं, और साथ ही साथ वो कैसे दिखते हैं उन्हें उस बात की भी चिंता है। मेरे कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि वो शायद सुंदर नहीं दिखते हैं, या फिर उन्हें जैसा होना चाहिए वो वैसे हैं नहीं। तो एक बात कहूँ, जिसने तुम्हें कोसा है ना, उन सबके मुख पर ना पूरी तरह शांति आ जाएगी जब तुम अपने आप को बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाओगे। यदि तुम अपने आप में कोई भी सुधार लाना चाहते हो, अपने आप को जैसे बदलना चाहते हो ना, रूप रंग रेखा जैसे भी बदलना चाहते हो ना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तुम भीतर से शांत रहो और मन में जितना भी दुख छुपाए अपने आत्मा में बैठे हुए हो ना, उसे तुम अश्रुधारा के माध्यम से बहाकर बाहर निकाल दो। जैसे ही तुम्हें आंतरिक खुशी मिलनी शुरू हो जाएगी ना, तुम देखते जाओ, वैसे ही तुम बदलते चले जाओगे, वैसे ही तुम्हारे अंदर बहुत खूबसूरती आ जाएगी। एक अलग दैवीय कृपा की झलक तुम्हारे चेहरे पर आनी शुरू हो जाएगी। पर उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अपने मन को खाली करो, शीघ्र अतिशीघ्र ये करना शुरू कर दो। हो सकता है तुम्हें ऐसा लगता हो कि मेरी सच्चरित्र पढ़ने से क्या मिलता है, क्योंकि शायद तुमने मेरी सच्चरित्र पढ़ते वक्त मुझसे कुछ चीज़ें मांगी हैं और वो कभी पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है कि सच्चरित्र पढ़ने से मन की इच्छा पूरी नहीं होती है, तो क्यों ही बेफिजूल में वहाँ पर समय गंवाना। चलो मानता हूँ कि शायद तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई हो अभी के हिसाब से। भविष्य में क्या होगा इसका तो तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं, जो होगा बहुत सुनहरा होगा। खैर वो बात की है, लेकिन कम से कम तुम मेरी सच्चरित्र इसलिए तो पढ़ सकते हो ना कि उससे तुम्हारा समय किसी अच्छे जगह पर जा रहा है। कहीं बुरे जगह पर अपना समय निवेश करने की बजाय किसी अच्छी चीज़ में लगा रहे हो, शायद 2 अच्छे शब्द सीख रहे हो। बस इसी के लिए मेरी सच्चरित्र पढ़ना शुरू करो, क्या पता इस बार कुछ अलग हो जो पहले कभी नहीं हुआ हो। अगर तुम्हें बहुत ही अच्छा इंसान बनना है तो उसके लिए निश्चित ही तुम्हें आध्यात्म का मार्ग अपनाना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। और एक बात कहूँ, अपनी निजी ज़िंदगी में अगर तुम अच्छे बनना चाहते हो ना, तो जिन चीज़ों को जहाँ जैसे रखते हो ना, सटीक उसे वैसे ही याद रखने की कोशिश करो। और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करो कि किसी भी चीज़ की ज़रा भी बर्बादी तुम्हारे हाथों से नहीं हो रही है, चाहे वो सामग्री छोटी हो या बड़ी हो, महंगी हो या सस्ती हो। अगर एक छोटी सी बिंदी का भी उपयोग करने के पश्चात उसे सही तरीके से उसके पत्ते में वापस रख दिया जाए ना, तो सोचो इस तरह से सामग्री का कितना सदुपयोग होगा, कितनी कृपा होगी फिर तुम पर। एक जो कागज़ का टुकड़ा भी होता है ना, उसका तुम जितना उपयोग कर सकते हो ना उतना उपयोग करो, और उसके बाद उसे सही जगह पर पहुंचा दो, जहां से दोबारा
उसका इस्तेमाल किया जा सके। देखो कि किसी भी चीज़ की बर्बादी मत होने दो। इससे तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क पड़ेगा, यकीन मानो। हमेशा खुश रहो।